जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा कहाँ बनाती है, कहाँ गिरती है। ठीक है दोस्तों। चिमायुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, ऐसा अधिकतर लोग मानते हैं, अधिकतर लोग। ठीक है। यह लंग सांको नाम से तिब्बत में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। जब भारत में जब प्रवेश करती है नामचा पर्वत से, जब भारत में प्रवेश करती है नामचा पर्वत से, तो यालंग सांको नामक घाटी का निर्माण करती है। ठीक। और जब यह पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इसका नाम होता है सियांग। और जब स्थानीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इसका नाम होता है दियांग रिवर। ठीक है। दिबांग और लोहित इसकी लेफ्ट हैंड की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और दिहिंग इसकी लेफ्ट हैंड की सहायक नदी है। दिखाऊ मुख पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड की सहायक नदियाँ ज़्यादा ठीक है। धनसुरी मुख पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कोपली मुख पर कोपली नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक। इसकी राइट साइड की सहायक नदियाँ हैं सुब्रनश्री, ठीक, जिया भरोली या कमेंग, मानस नदी और सांकोच। तिस्ता जब मिलती है ब्रह्मपुत्र से, सिक्किम से उद्गम होता है तिस्ता नदी का। जब तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो जब मिलती है तो इसे जमुना के नाम से प्रवाहित होती है जो बांग्लादेश में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिस्ता नदी मिलती है तो जमुना नाम से प्रवाहित होती है बांग्लादेश में। जब जमुना नदी आगे प्रवाहित होती है तो आगे प्रवाहित होते हुए तो जब इससे एक पद्मा नाम की नदी होती है, जिसे गंगा, भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा। ठीक। जब पद्मा नदी जमुना से मिलती है तो जमुना नदी दो भागों में, थोड़ा आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग को बूढ़ी ब्रह्मपुत्र और दूसरे भाग को जमुना कहा जाता है। बूढ़ी ब्रह्मपुत्र में मेघना चांदपुर नामक स्थान पर मिलती है। फिर उसके बाद जब मेघना आगे बढ़ती है, मिल जाती है मेघना से, मेघना के नाम से आगे प्रवाहित होती है। जब मेघना नदी आगे प्रवाहित होती है मेघना के नाम से, तो जब जमुना नदी और मेघना मिलती है तो ठीक, जब बूढ़ी ब्रह्मपुत्र में मेघना नदी मिलती है तो मेघना नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है ये नदी। ठीक। और जब जमुना नदी की एक शाखा आ रही है जो प्रवाहित होते हुए जब मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो मेघना के नाम से प्रवाहित होती हैं और मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। बुर्लुंबुथुर के नाम से जब असम में प्रवेश होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो बुर्लुंबुथुर के नाम से बोडो जनजाति बुर्लुंबुथुर के नाम से इसे पुकारती है। बुर्लुंबुथुर का अर्थ होता है गुड़गुड़ाहट की आवाज़, गुड़गुड़ाहट की। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइनीज भाषा में यालंग, जांगवू,
चाइनीज भाषा में कहा जाता है, और ग्रीस या ग्रीक भाषा में कहा जाता है डायडेंस बा ऑयडेंस। संस्कृत भाषा में लोहित्या नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्रीक भाषा में डायडेंस और ऑयडेंस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और चाइनीज भाषा में यालंग जांगबो नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में लोहित्या के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र के नाम कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस शब्द कहाँ और किस नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों।